नमस्कार, मैं संदीप कुमार। तो पिछले पूरे हफ्ते जो रियल इश्यूज थे, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, जिनके बारे में न्यूज़ चैनल्स पे बात होनी चाहिए थी, आज उनके बारे में बात करेंगे। और वीकेंड पे भी जो न्यूज़ चैनल्स बकचोदी फैलाते रहे, उनकी भी दुकान में खिल्ले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी आफत आ गई है। ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को करीब 33 लाख रुपए चुकाने होंगे। स्टॉर्मी डेनियल्स नाम की ये पॉर्न स्टार का कहना है कि उनका ट्रंप के साथ अफेयर था। पॉर्न स्टार जेसिका ड्रेक ने भी ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने बिना उनकी इजाजत के उन्हें किस किया था और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। ये देखो इन मादरचोदों को कुछ नहीं मिला तो ट्रंप और पॉर्न स्टार के बीच के रिश्ते बताने लग गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी रुको जरा, देखते जाओ इनकी बकचोदी। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये तय करने वाले हैं? What? Bro, what are you talking about, man? स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है। पीएम मोदी और ट्रंप हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का स्टेज पर खड़े होकर परिचय देते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। Didn't expect that reaction, but that's okay. इस आंटी की अंधभक्ति की हालत देखिए भाई आप। ये कह रही है कि मोदी की लहर अमेरिका में भी चल रही है और मोदी जी ट्रंप को अमेरिका के इलेक्शंस में जिता देंगे। थोड़ी भी शर्म आती है इनको। चीन ने कोड 30 प्लान के तहत डेंगफिंग 41 को तैनात कर युद्ध के माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। अमेरिका के खिलाफ बन रहे हथियार के वॉर जोन में आने से हड़कंप मच गया, क्योंकि चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क अमेरिका के खिलाफ जंग के लगातार फड़फड़ा रहे हैं। ऐसे में डेंगफिंग 41 मिसाइल से इनके युद्ध के अरमान 7वें आसमान पर पहुंच गए। यानी 2020 में जंग होगी और ये तय है, जो विस्फोटक होगी और विध्वंसक होगी। कोड 30 से चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी है। हालात भीषण जंग के मुहाने पर हैं। बैटल ग्राउंड करीब करीब फिक्स है। ये देखो इस चूतिए को। कोड 30 से तबाही, बैटल ग्राउंड करीब करीब फिक्स। स्क्रीन पे एक घटिया सा एनिमेशन लगा लेते हैं, फिर मारते जाओ बकवास। आप जैसे लोग मजे लेकर देखते हैं इन लोगों को। प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रधानमंत्री मोदी के प्यार की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये तस्वीर शेयर की है। इसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव रहा है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री निवास की हैं, जहां वो मोरों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का स्नेह इन बेजुबान पक्षियों को भी उनके करीब ले आया। मोर बेहिचक पीएम मोदी के पास चले आते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आप इसे ऐसे कहिए कि कभी ना बैठने वाले, कभी ना रुकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पल अपने आवास पर जब बिता रहे थे। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। देख लिया आपने भक्ति में लीन एंकर्स। यार मुझे प्रधानमंत्री जी का मोरों के साथ टाइम स्पेंड करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से न्यूज चैनल्स इस चीज को प्रेजेंट करते हैं कि कभी ना रुकने वाले, हमेशा काम करने वाले, कभी ना थकने वाले पीएम, यार साफ दिख रहा है कि अलग अलग एंगल से 5-6 घंटे लगाकर पूरे दिन का फोटोशूट है यार। अब आपने पूरे हफ्ते गोदी मीडिया की बकचोदी देख ली होगी, तो अब जो पिछले हफ्ते के रियल इश्यूज थे, जो असली मुद्दे थे जमीन से जुड़े हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जो लोग डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन, लड़ाई झगड़ा, वर्ल्ड वॉर 3 की खबरें देखकर बहुत मजे लेते हैं, वो सभी आगे की वीडियो बहुत ध्यान से देखें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक बच्ची की रेप और हत्या के बाद लोग काफी नाराज हैं। शुक्रवार की रात इस बच्ची को उसके ही गांव के पास गन्ने के एक खेत में 2 लोगों ने पकड़ा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की को गैंगरेप के बाद सिगरेट से जलाया गया। लड़की अस्पताल में भर्ती है। यूपी का भदोही जिला, यहाँ के धौरहरा गांव के इलाके में पुलिस ने एक 17 साल की किशोरी की लाश बरामद की है। किशोरी के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार के बाद बेटी की हत्या की गई है और तेजाब डालकर उसे जला दिया गया है। हफीज नगर बस्ती में रहने वाला 16 साल का जमशेर अली अभी अभी काम से घर लौटा है।
कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, सो 7वीं का ये छात्र परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर लग गया। उसकी मां बीमार है। वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन काम भी बंद है। ऐसे में जमशेद के सामने खुद मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मध्य प्रदेश की जहां कर्ज से परेशान एक और किसान ने अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश की बड़वानी में साहूकारी कर्ज से परेशान किसान ने कथित तौर पर कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान के पास मिले नोट में कर्ज का जिक्र है। हमेशा की तरह सरकार जांच की बात कर रही है। 40 साल के दिनेश परमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताकर गए कि कैसे साहूकार ने परेशान किया है। 1,30,000 के कर्ज के बदले ब्याज सहित 8 लाख रुपए वसूलने का दबाव बनाया। खेत बेचकर 3 लाख रुपए का भुगतान भी किया, फिर भी जान से मारने की धमकी मिलती रही। मैं आपको बता दूं कि बात यहाँ नहीं रुकती है। ये खबर पड़ी है, बहुत ही सिहरन पैदा करने वाली है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में बाप बेटे को भरी पंचायत में कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। बाप बेटे का नाम क्या है? दयाशंकर मिश्र और आनंद मिश्र। ये लोग अपनी जमीन के सिलसिले में गांव की पंचायत में इंसाफ के लिए गए थे और बीच पंचायत में दयाशंकर मिश्र और आनंद मिश्र को मौत के घाट उतार दिया गया। ये चीजें तो मध्ययुगीन काल में हुआ करती थी। हम किस दुनिया में पहुंच गए हैं, किस वक्त में पहुंच गए हैं? योगी जी, क्या आपको ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? क्या आपने ये सब खबरें पिछले हफ्ते किसी भी न्यूज चैनल्स पे देखी हैं? जाहिर है कि नहीं देखी होंगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के हथियार, सन की तानाशाह, किम जोंग उन की सनक, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, कल परसों को ही हो जाएगा, मोदी जी का मोर प्रेम, यही सब चीजें दिखाता रहा और आप भी बहुत मजे लेकर इन चीजों को देखते रहे हो। लेकिन आपका ये मजा तभी तक है जब तक ऐसी घटनाएं आपके आसपास या आपके परिवार में से किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि आप और मैं कहीं चांद या दूसरी दुनिया पे तो रहते नहीं। हम सभी इसी समाज का हिस्सा है और किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। उस टाइम आप टीवी ऑन करके न्यूज चैनल देखेंगे और सोचेंगे कि हमारे मुद्दे की बात, हमारी बात न्यूज चैनल्स उठा रहे हैं, और फिर आपको देखने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार के बीच के संबंध। फिर देखूंगा आपको कितना मजा आता है। और मोदी जी का मोरों के साथ जो आपने फोटोशूट देखा है, उसकी भी सच्चाई जान लीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री के प्रमोशन के ऊपर 1 मिनट में 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, क्या ये कल्पना की जा सकती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रचार पर हर मिनट 1 लाख रुपए खर्च हो जाए, और वह व्यक्ति 1 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं निकाल रहा हो, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का वो पैसा हो? और अगर उस प्रचार में इस देश के भीतर होने वाले चुनाव के प्रचार को भी उस शख्स के प्रचार से जोड़ दिया जाए, तो फिर यह 1 लाख रुपए प्रति मिनट बदलते बदलते 2 लाख तक पहुंच जाए, तो आप क्या कहेंगे? और यह सिलसिला कोई 1-2 दिन का ना हो, बल्कि बरसों बरस का हो, यानी बीते 6 बरस का सच अगर कुछ ऐसा हो, तो फिर आपके जहन में एक सवाल होगा, इतना पैसा किसी व्यक्ति के प्रचार पर क्यों खर्च किया जा रहा है? ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का, थोड़ा रियलिटी के बारे में पता लगेगा आपको। और आखिर में हाथ जोड़कर मैं तो यही कहूंगा आप सबसे कि भाई जितना जल्दी हो सके न्यूज चैनल्स को अपने केबल कनेक्शन में से डिलीट कर दें, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मुद्दों और अपने हक की बात करें। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।